12 साल एक दुखद प्रेम कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसने गुजरात भूकंप 2001 में अपनी पत्नी को खो दिया। कहानी पति के दृष्टिकोण से लिखी गई है, जो अपनी पत्नी के बिना 12 साल के जीवन का वर्णन करता है। कहानी में पति के अपनी पत्नी के प्रति गहरे प्रेम और उसके जाने से हुए दर्द को दर्शाया गया है। शुरुआत में पति को लगता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो उस दर्द को सबसे बड़े दर्द निवारक से भी ज्यादा बुरा बताता है। हालांकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सच्चाई सामने आती है। उसकी पत्नी ने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि वह 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप में मर गई थी। उसे याद आता है कि कैसे उसकी पत्नी ने शादी के दिन हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी और कैसे उसने सोचा था कि वो उस कसम को तोड़ रही है। यह उसकी अपनी पीड़ा का अनुमान था। पति अपनी पत्नी की यादों को याद करता है, जैसे कि उनके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो उसके छोटे से व्यवसाय और बच्चों की पढ़ाई में मदद करती थी और कैसे वो उसके हर अच्छे और बुरे समय में उसके साथ खड़ी रहती थी। वो उसके बिना अपने जीवन को रंगहीन और खोखला बताता है। उसे उम्मीद है कि वो किसी दिन उसे डांटने के लिए वापस आएगी। वो रसोई में उसे अपनी पसंदीदा दाल खिचड़ी बनाते हुए और अपने पसीने से तर माथे को पोंछते हुए कल्पना करता है। अंत में उसे एक अखबार मिलता है जिसकी मुख्य खबर है भूकंप के 12 साल 26 जनवरी 2001 गुजरात, भारत। इस प्रकार उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि वह उस विनाशकारी भूकंप में मर गई थी। यह एक मार्मिक एहसास है कि वो हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे उनके प्यार का प्रतीक अमरूद का पेड़ आंधी तूफान में भी मजबूती से खड़ा है। वो अपनी पोती को उस पेड़ के चारों ओर खेलते हुए देखता है। ये दर्शाता है कि जीवन चलता रहता है, लेकिन उसकी पत्नी की याद हमेशा उसके साथ रहेंगी। ये कहानी नुकसान, दुख और मानवीय आत्मा की लचीलापन के विषयों की पड़ताल करती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्यार और यादें सबसे कठिन समय में भी व्यक्तियों को बनाए रख सकती हैं।